दीदी, नीट बायोलॉजी में 360 कैसे लाएं? तो बाबू, अगर आप ड्रॉपर हो या फ्रेशर, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। और या बायोलॉजी में 360 लाना बहुत ही ईजी है, बट एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात कि कौन से टीचर को फॉलो करें, तो मेरे अकॉर्डिंग तरुण शरण, मनीष दुबे सर इज़ बेस्ट, एंड देन विपिन सर, आकांक्षा अग्रवाल मैम, समाप्ति मैम, रुपेश सर, इकोनॉमिक्स सर हैं एंड लोग, ओके। एंड देन कौन सा बुक पढ़ें, तो भाई बायोलॉजी के लिए तो गॉड एनसीईआरटी हैं। एनसीईआरटी को आप 20 बार 30 बार पढ़ो। लाइक एनसीईआरटी के लिए ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, ज़्यादा रिसोर्स के चक्कर में नहीं रहना है। एनसीईआरटी को आप जितने बार पढ़ोगे उतने बार आपको लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ओके। तो बुक एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना है, नो। एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हाँ, इस बार थोड़ा लेवल अप तैयारी करना है कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए, ताकि एग्ज़ाम में घबराएं नहीं। तो एनसीईआरटी के अलावा पीवाईक्यूज़ तो करना ही है। एक एनसीईआरटी एमटीजी का फिंगर टिप्स आता है, वो आप कर लीजिए। एंड देन जिस भी कोचिंग में आप हैं उसका मॉड्यूल कर लीजिए। मॉड्यूल पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, मॉड्यूल का क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिए। एंड देन अगर आप एलन में हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा एज एनसीआर वगैरह मिलता है, उसको आप कर लीजिए। और यकीन बैच में है तो डेली डीपीपी मिल रहा है, वो आप करते जाइए। असाइनमेंट मिलता है, वो कर लीजिए। अगर आप तरुण सर से पढ़ रहे हैं तो उनका डोपा बहुत ही इफेक्टिव, लाइक हर क्लास के बाद सर डोपा वो करवाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाला होता है। तो वो आप श्योर मतलब पर डे वो कर लेना है कि मेरे को इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो करना है। अब बात आई एनसीईआरटी बुक तो कंफर्म हो गया कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, बट कितना, एटलीस्ट 20 टाइम्स। और या अभी 1 साल है, वेरी मच पॉसिबल है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, पीवाईक्यू, मॉड्यूल, एनसीआर, एक्स्ट्रा एज। बायोलॉजी में क्वेश्चन जितना आप लगा सकते हो इस बार लगाओ। एंड देन आएगा बात शॉर्ट नोट्स का, तो या चैप्टर एंड होते के साथ एक पेज में पूरा समरी क्या क्या पढ़े हैं अच्छे से कलेक्ट कर लेना है, ताकि अगर रास्ते में भी जा रहे हैं, कहीं कहीं भी हैं, तो वो पेज निकाल कर फ़ोन में गैलरी में सेव कर लेंगे, या फिर कहीं भी व्हाट्सअप में ग्रुप बनाकर, और कहीं भी हैं तो उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। लाइक 1 साल आप 1 मिनट भी वेस्ट मत करो यार, वेस्ट मत करो। आप अगर बाहर हो, ट्रैवलिंग में हो, तो उस टाइम तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, तो एटलीस्ट बायोलॉजी पढ़ो, ओके। एंड देन बात आता है कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, एनसीईआरटी बुक हो गया, टीचर हो गया, अब रिवाइज, तो 20 टाइम रिवाइज करना, ये आगे आपको बताते हैं कैसे 20 टाइम्स करना है। और बात अब आया सिलेबस कंप्लीशन का, तो या एक मेरा सजेशन है, थोड़ा आपको अलग लगेगा। आप जिस भी कोचिंग में हैं, जिस भी बैच में इनरोल हैं, प्लीज़ आप बायोलॉजी का सिलेबस खुद से आप कंप्लीट कर लीजिए 4 मंथ्स के अंदर, ओके। तो बोलिएगा कैसे? भाई यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट है। अगर पीडब्ल्यू में हैं आप, यकीन बैच लिए हुए हैं, तो वहाँ ऑलरेडी ओल्ड लेक्चर अपलोडेड है, उससे आप कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि बायो में बहुत सारे चैप्टर है, लाइक 32 चैप्टर्स हैं, उसमें बहुत सारे चैप्टर हो गया, लाइक लिविंग वर्ल्ड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब लर्न करने वाला चैप्टर है, लर्निंग चैप्टर। तो इसको आप इजीली 1-2 घंटे 3-4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो छोटा छोटा चैप्टर है उसको आप पहले कंप्लीट करते जाइए। लाइक जो नीट में 84 चैप्टर है, उसमें ये चैप्टर आपका घटते जाएगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ओके। और अगर मेरा मानिए तो आप एनसीईआरटी बायोलॉजी को 20 टाइम्स कैसे पढ़ना है वो फॉलो कीजिए। लाइक मेरा टारगेट है कि 3 से 4 मंथ्स के अंदर आपको एनसीईआरटी का बायोलॉजी ख़त्म कर लेना है। उसके बाद लाइक आप जून से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कंप्लीट करना है। रेस्ट मंथ में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, लाइक 7 मंथ बचेगा। टारगेट ये करना है कि पर मंथ मेरे को 3 से 4 बार एनसीईआरटी ख़त्म करना है। 3-4 बार नहीं होगा, 3 बार ख़त्म करना है। वो आप बोलिएगा कैसे करेंगे, तो वो भी हम बनाकर आपको टेलीग्राम पे अपने हम डाल देंगे, आप देख लेना। और लास्टली एक डाटा मतलब लाइक एक ट्रैकर शीट बना लीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तरुण सर हम लोग को बैच में बनवाते थे। लाइक डीपीपी मॉड्यूल, चैप्टर का नाम बगल में लिख लिए एक पेज पे, उसके बगल में डीपीपी मॉड्यूल, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, और जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, लाइक आप
आपको अगर मॉड्यूल सॉल्व करना है, एनसीईआर एक्स्ट्रा है जो भी है उसका आप कॉलम बना लीजिए और जैसे जैसे कंप्लीट होते जाता है उसको आप टिक करते जाइए। ओके, इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड देन लास्टली इतना आप कर लो, आपका हो जाएगा। और लास्टली एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, तो भाई इस बार जो नीट का पेपर अटेम्प्ट किया होगा उसको पता चल ही गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। खैर आप ये एनसीईआरटी एक बार मेरा देखो, इधर जितना लाइन है उसमें आप अगर पढ़ते हो तो एडिशनल पॉइंट आपको जो मिलता है वो आप लिखते जाओ अच्छे से, जो आपको मिले। लाइक एनसीईआरटी में ही पूरा अच्छे से कवर कर लेना है ताकि आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ो तो इधर उधर कुछ और देखने का ज़रूरत ना पड़े। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ये बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई सबसे पहले एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन आपको कवर करना है और उसके अलावा ग्राफ, उस डेटा, साइंटिस्ट नेम, डेट, डिस्कवरी, मतलब जितना कुछ है ना आपको एवरीथिंग अच्छे से पढ़ कर जाना है। जैसे कि इस बार एक आया था वो रामदेव मिश्रा वाला वो क्वेश्चन, तो अब अगले साल के लिए इस बार कुछ नहीं छोड़ना है, हर चीज़ कवर करके जाना है, ठीक है। तो ग्राफ, जितना डायग्राम हो गया, जितना फिगर हो गया, वो सब अच्छे से। और एक बात और बता दें आपको कि आप ये डेट, साइंटिस्ट और जितना कुछ है इसके लिए आप टेंशन मत लो। इसके लिए हम सोचे हैं कि अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पर डे एक क्वेश्चन डालेंगे, आप देखते जाना और वो रिवाइज होते जाएगा। ओके, लाइक आपको डेट वगैरह और साइंटिस्ट का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी 300 से 350 डेज के आसपास टाइम बचा हुआ है, तो पर डे 1 क्वेश्चन भी डालेंगे तो कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा भी आपका लाइक 350 क्वेश्चन के आसपास रिवाइज हो जाएगा। और ये वीडियो थोड़ा छोटा ही रखते हैं, बाकी आपको जो क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, आप पूछना मेरे से, मैं नेक्स्ट पार्ट में सारा डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके, और एक समरी बता देते हैं कि बायोलॉजी में 360 कैसे लाना है, एक रिकैप टाइप का। तो हाँ, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को 20 बार पढ़ना होगा, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होगा, उसमें जितना फिगर, डायग्राम, ग्राफ, बॉक्स जैसे बायोमोलिक्यूल्स में पूरा है, और जो चीज़ साइंटिस्ट, जितना कुछ एक एक लाइन पढ़ लेना, जबकि जो कि फर्स्ट पेज भी है। लाइक अब जिस बार जैसे क्वेश्चन आया था, एक मिनट, चैप्टर कि फर्स्ट में ये जो आता है ना, ये रहता है, उसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसके ये सब भी पढ़ लेना। इस बार इससे भी क्वेश्चन आया था, इस बार कुछ नहीं छोड़ना यार। बाकी आप चैप्टर को इस तरह से प्रिपेयर करो, हर वीक का टारगेट लेके कि हर वीक में को 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, और उसका मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज देते जाओ। एक चैप्टर कंप्लीट हो 1 चैप्टर का दे दो, जब आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो 2 चैप्टर का दे दो। और जो थोड़ा ठीक है फाइनेंशियली उनके लिए बता दें कि एक नीट प्रेप ऐप है, वहाँ पे ये ऐप में फ़ीचर है कि आप कस्टमाइज टेस्ट वो स्टार्ट करके अपना बनाकर खुद से, आपको जो चैप्टर का मन है उस चैप्टर का बनाकर टेस्ट दे सकते हो, तो वो एक यूज़फुल है। बाकी आप एनसीईआरटी को 20 बार पढ़ लो यार। एनसीईआरटी को 20 बार कैसे पढ़ना है अगर ये जानना होगा, 20 बार कैसे रिवाइज़ करना है, और 20 बार अच्छे से रिवाइज़ कर लिया ना तो 360 का तो गारंटी नहीं ले सकते, बट या 350 प्लस आएगा कैसा भी क्वेश्चन आए। ओके, और बाकी अब अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस, और शुरू से ही टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि 90 क्वेश्चन हमको 30 से 35 मिनट के अंदर कवर कर लेना है। लाइक नीट के एग्ज़ाम के दिन जो जो होने वाला है ना उसको अभी से ही डे 1 से ही कवर करके प्रिपेयर होना है फॉर नीट 2026। अगले साल 3 मई को ही है, ठीक है ना। बाकी आपको जो क्वेरी है आप पूछो, हम एक वीडियो बनाकर अच्छे से अपलोड कर देंगे, क्योंकि कमेंट का बार बार रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक और बात बता दें आपको, अगर आप यहाँ तक रुके हो तो जान लो कि मेरा तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि ड्रॉप लेना या नहीं लेना है, एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन करना या नहीं करना है। अगर मेरे को कोई और भी स्ट्रीम चूज़ करना होगा ना तो हम अगले साल नीट देंगे, और आई गारंटी एंड आई चैलेंज यू, नॉट चैलेंज यू बट आई चैलेंज टू माई सेल्फ कि अगले साल 350 प्लस मार्क्स लाकर दिखाएंगे।